तिवारी जी, जिस तरह से राम मंदिर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें 18.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, पूरा मैटर आप जानते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अंदर इस समय हंगामा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए खा लिए, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। कैसे देखते हैं संजय सिंह के इस बयान को? इसी का छोले भटूरे नेता मनीष खखोदिया, छोले भटूरे जैसा मुंह, इसने क्या कहा था? एनडीटीवी, आपके लिए एनडीटीवी, मेरे लिए लंडी टीवी के इंटरव्यू पे कहा था मनीष सिसोदिया ने कि उस वहां पे मंदिर नहीं, वहां पे विश्वविद्यालय बना देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। यह बोला था मनीष खखोदिया ने। छोला भटूरा आजकल शिक्षा मंत्री संभाल रहा है। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग सोचेंगे कि राम मंदिर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए? नहीं, उसमें कहीं ना कोई पॉइंट करेंगे, ये कोई ना कोई पॉइंट करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि गुटखा नेता संजय सिंह को कि क्या तुम्हारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल आज तक प्रूफ नहीं कर पाया कि पी चिदंबरम के पास इतनी संपत्ति है? यही मनीष खखोदिया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलता है अपने आप को, और बोलता था कि मुकेश अंबानी के स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर है मेरे पास, और आज तक अकाउंट का नंबर, खजाना का रिपोर्ट नहीं दे पाए। ये थुकचट्टे नेता राम मंदिर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे संजय सिंह, अगर दम है तो तुम पीएफआई के लिए, पीएफआई में जो फंडिंग हो रहा है उसकी जांच कर लो ना, उसकी जांच करो, उसके पैसे निकालो कि कहां से ट्रांजैक्शन हो रहा है। दम है, क्योंकि तुम्हारी फटती है, तुम थुकचट्टे हो, ईमान बेच चुके हो, तुम्हें एक मुश्त वोट चाहिए। एक मुश्त वोट के लिए हिंदू धर्म को जमीन पे ला दो और एक धर्म को सबसे ऊपर कर दो। ये तुम्हारा इंटेंशन और तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हें संजय सिंह गुटखा नेता, अगर तुम्हें दम है तो खालिस्तान के फंडिंग का एक्सपोज करो ना पंजाब में। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक मुश्त वोट चाहिए। ईमान बेच के अलगे क्लैरिफिकेशन देने, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अभी संजैया को जब तक धो नहीं देता अच्छा से, इसका दोगला फेस दिखा नहीं देता जनता जनार्दन को, तब तक मैं आपका कोई सवाल नहीं लूंगा। अब बताइए कि ये आदमी ये बता रहा है कि वहां पे इतना घोटाला हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जहां से खरीदार था, जो खरीदे थे, उन तमाम लोग आगे क्लेरिफिकेशन दे दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस सन में हुआ था, इस सन में हुआ था, तमाम चीजें। लेकिन इंटेंशन है कि राम मंदिर पे डेंट होना चाहिए, और राम मंदिर पे जितना डेंट होगा उतना ही वोट बैंक बढ़ेगा। एक मुश्त वोट के लिए, एक मुश्त वोट के लिए। तभी तो ये दोगले नेता लगातार उस मंदिर पे, इनको दम है कि किसी दूसरे धर्म के लिए अब उन पे फंडिंग पे कुछ बोल दे। ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि डर लगता है। अच्छा, गला कटने से डर लगता है। जी जी। तिवारी भाई, एक बात ये बताइए, ये तो हो गया संजय सिंह की बात। संजय सिंह के ऊपर, संजय सिंह के घर के बाहर दो लड़के आते हैं, उनके घर के बाहर कालिख फोड़ देते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि भाजपाई गुंडे आए थे, मुझे मारना चाहते, मेरी हत्या भी कर दोगे, लेकिन मैं राम भगवान का पैसा नहीं खाने दूंगा भाजपाइयों को। ये उनका कहना है। देखिए, संजय सिंह उर्फ गुटका नेता बोल रहे हैं कि भाजपाई नेता आए थे और कालिख करके चले गए। कालिख, गुंडे याद होगा जब अरविंद केजरीवाल अपने कार्य समिति की मीटिंग कर रहे थे कापासेरा बॉर्डर दिल्ली में, उस समय भर के कूटा गया था योगेंद्र यादव को। उस मीटिंग में प्रशांत भूषण, उनके बाबूजी को, दोनों को, सबको कूटा गया था, लात मार के बाहर निकाला गया था। उस समय कौन सा गुंडा था? कौन से गुंडे थे उस समय? और आज बोला जा रहा है गुंडा। ताहिर हुसैन दिल्ली को फूंकता रहा, किसके इंस्टीट्यूट में वो जाके ट्रेनिंग लिया था कि जो ऊपर से लेके बम फेंक रहा था? कौन से ओलंपिक इंस्टीट्यूट में उसने ट्रेनिंग लिया था? और भाजपा को गुंडा बोला जा रहा है। माने तुम कुछ भी भौंकते रहोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम कुछ भी अनर्गल थोपोगे, लोग बोलेगा कि भौंक भौंक। नहीं,
जवाब देना होगा। अब वो भाजपाई गुंडे नहीं थे। उस भगवान श्री राम के मंदिर का अपमान होते हुए कोई नहीं देख सकता। अगर ये गुंडे थे तो गला काटने वाले कौन हैं? जरा गुटखा नेता बता। पाखंडी दोगले, अच्छा तिवारी भाई, नहीं एक मिनट, नीच टुच्चापन नेता करने वाला, नेतागिरी करने वाला ये आदमी। देखिए बार बार मैंने कहा है कि किसी विपक्ष पक्ष सरकार पे हमला करो, आपका अपना दुकान चलाने का काम है, लेकिन धर्म पे सवाल नहीं होना चाहिए। धर्म पे सवाल की एक बात- मिनट तिवारी भाई, रुक दो यार, रुक जाओ यार। क्या क्या धर्म पे सवाल नहीं होना चाहिए? मैंने कालिख पोत दिया तो भाजपाई गुंडे आज जो गला काट रहे हैं वो शांति दूत, क्लीन, सीधा साधा, माने वो लोग सब कुछ शांत हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन खाली कालिख पोता था, चांटा भी नहीं मारा, खाली कालिख पोता था तो उनको बोल दिया कि भाजपाई गुंडे आए थे, तुमने देखा था क्या? तुम्हारे आंखों के सामने वो माथे पे उनके लिखा था भाजपाई गुंडा? नहीं, वो एक भक्त आए थे और भौंकने वाले कुत्ते पे कुछ पत्थर मार रहे थे। जी, भौंकने वाले लोगों पे कहीं ना कहीं, देखिए आप घर में बैठे होंगे, कुछ कर रहे हैं अचानक और आके भाव 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 कुत्ता भौंकने लगे, लोग बोलते हैं हट बैठ भाग भाग हट बैठ बैठ, कहते हैं कि उठ के भाग जाए यहां से, जा भाई। वैसे किया, गला नहीं काटा। लेकिन ये दोगले नेता हैं, थूक चट्टे नेता हैं। अब पूरा ये आम आदमी पार्टी, इसके पार्टी के साथ साथ सोनिया गांधी जी, उनके युवराज शहजादे राहुल गांधी जी और उनकी बहिनियां प्रियंका, टोटी महोदय, ये तमाम लोग थूक चट्टे नेता हैं। जी तिवारी भाई, एक बात ये बताइए, आपने बात ये तो कर ली आम आदमी पार्टी की, इस समय समाजवादी पार्टी के नेता भी इसको लेकर बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राम तीर्थ जो क्षेत्र का ट्रस्ट है उसमें से उन लोगों को निकाल देना चाहिए जिन्होंने इस जमीनी सौदा किया है। बीएचपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं चंपत राय, उनको निकालने की बात की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब उनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जिन्होंने कार सेवकों पे, इनके बाबूजी पूजनीय, उनके लिए पूजनीय है, मेरे लिए मुलायम सिंह जी हैं, तो मुलायम सिंह जी ने जो गोली चलवाई थी, अब उनकी बातें विश्वास करेंगे? उनकी बातें विश्वास करेंगे जो अपने ही मुख्यमंत्री आवास को छोड़ने से पहले टोटी उखाड़ लिया हो, उनकी बातों पे विश्वास करेंगे? उनकी बातों को सीरियस लिया जाएगा? उनकी बातें तो उनके पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते हैं, उनके बाबूजी मुलायम सिंह जी सीरियस नहीं लेते हैं। क्या कहा था इन्होंने? टोटी महोदय ने क्या कहा था कि जो वैक्सीन आ रहा है वो भाजपा ने बनवाया था, भाजपा के सांसदों ने बनवाया था, भाजपा के कार्यकर्ता ने बनवाया था, ये भाजपा का वैक्सीन है। उसमें कहीं लिखा था, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, कोवैक्सीन और कोविड शील्ड में कहीं पे कुछ लिखा हुआ था, भाजपा का कंटेंट या कुछ लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बोला कि मैं नहीं लगवाऊंगा, जब मेरी बारी आएगी तब मैं लगवाऊंगा, से हाथ भिजा के बोला था। मुलायम सिंह जी गए मेदांता में, अब बोल दिया उन्होंने लगा दीजिए मुझे, मुलायम सिंह जी लगाए ना। तो जब अपने बेटे का उनकी बातें कोई सीरियस में नहीं लेता तो इसमें आप मत लिया कीजिए। और मैं देश की जनता से विनती करके बोलता हूं कि इन थूक चट्टे नेता पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, जो आजम खान का तलवे चाट के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनका क्या विश्वास करना है?